अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू जुवेरिया डार व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाइट होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पंजाब आ चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में आ चुकी हूँ। और पता है क्या, मौसम जैसा मर्ज़ी हो, चाहे आपके शहर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हो, लेकिन सुकून जो मिलता है ना आपको अपने घर पे आके, मैं कहती हूँ ऐसा सुकून कहीं भी नहीं होता। तो जी हाँ, मुझे कराची में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन मैं ये चीज़ मिस कर रही थी, छत को मिस कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे छत नहीं होते। वहाँ पे आपको पता है कि फ़्लैट्स होते हैं और सब अंदर, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कमरों में ही रहना पड़ता है। और हमें आदत है शुरू से गर्मियों में ना छत पे सोने की। और छत में इतनी अच्छी हवा चल रही होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों में सिर्फ पंजाब में हवा चल रही होती है। मतलब देखें, अभी भी इतनी हवा चल रही है कि मुझे अपना जो मतलब स्टॉलर भी नहीं किया हुआ है ना, उसको बहुत मुश्किल से हैंडल करना पड़ा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। और मैं जब पंजाब में आई हूँ, तो जब मैं घर पे पहुँच गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ट्रेन के पहले डिब्बे में हम बैठे थे और ट्रेन ने वहाँ पे जाके हमें उतारा था, और चल चल के बुरी हालत हो गई थी। जब हम गुजरांवाला स्टेशन पे पहुँचे हैं ना, तो हमारे पास पानी ख़त्म हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। जब मैं सर्दियों में भी चलूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है और मतलब स्वेटिंग होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, चाहे सर्दियाँ हो। तो अब तो फिर भी गर्मियाँ थी। तो जी खैर, हम घर पहुँचे। मैं अपने भतीजियों का जो है ना रिएक्शन भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी नहीं। नीचे एक्चुअली बन रहा है शेक, तो सब नीचे चले गए हैं। हमारे पूरे घर के लोग जो होते हैं ना, चाहे बड़े छोटे जो भी हैं, हम सबको आदत है कि हम गर्मी में छत पे आके सोते हैं। तो जी सब नीचे चले गए हैं, अब मैं भी नीचे जाती हूँ। तो नीचे जाके नाश्ता वगैरह करते हैं। 15 minutes later. तो गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ, मैंने फेस वॉश कर लिया। अब मैं अंदर आई हूँ। नाश्ता मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं पीऊँगी मैंगो शेक, और बस उसके बाद हम अपने बब्बर शेर से मिलेंगे, बातें करेंगे। अभी शेक पीते हैं क्योंकि गर्म। A few moments later. तो गाइस बब्बर शेर तो नहीं आया, बब्बर बब्बर शेर, छोटा बब्बर शेर आ गया। छोटा बब्बर शेर आ गया। अभी चाहिए। इधर आओ बब्बर शेर, बब्बर शेर इधर आओ, बब्बर शेर इधर आओ। ये देखो, बब्बर शेर आ गया मेरा, ऊपर आ जाओ। बब्बर शेर आ गया। हाय बोलो, हाय गाइस। 3 hours later. तो गाइज़ मैं अब करने लगी हूँ नाश्ता, क्योंकि मैं तो सोई नहीं थी, भाभी उठ के खाना खाने लगी थी, तो मैंने बोला मुझे भी नाश्ता दे दें। तो बच्चे अभी भी सो रहे हैं, अभी दोपहर का टाइम हो गया है। हमने रात को बनाए थे काले चने। काले चने किस किस को पसंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी जो है अपने हाथ वगैरह धोते हैं, और कैमरा मैं इसलिए ऊपर नहीं कर सकती क्योंकि मैं खाना खा रही थी, तो मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो अभी जो है, अभी क्या करना है मिनाहिल? अच्छा, मिनाहिल मुझे बोल रही थी बेचन आप इतना स्लो खाना खाती हो। तो मैंने कहा हाँ, तो मैं क्या करूँ? कहती आप ना रोटी के 3 से कर लिया करो। 3 से कह रही मिनाहिल, कह रही है बेचन आप रोटी के 3 हिस्से कर लिया करो। कहती है ऐसे आपसे ज़्यादा भी खाई जाएगी और जल्दी भी खाई जाएगी। ठीक है, मिनाहिल मेरे साथ जाएंगे अंदर और हम करेंगे दूसरे कमरे की सफाई, चीज़ें वगैरह समेटेंगे। और क्या करना है? आज कुछ करने को ही नहीं है। Much later. तो गाइस नाश्ता करने के बाद मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर। और मेरे रूम में सब जगह, जहाँ जहाँ मैं देख रही थी, हर जगह जो है ना मुझे सोए हुए लोग भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे, भाई भाभी भी सो रहे थे। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं कभी इधर कभी उधर करवट ले रही थी। फिर जो है ना मोबाइल स्क्रॉल कर करके भी बंदा थक जाता है। फिर मैं चली गई पिछले रूम में और कुछ चीज़ें वगैरह समेटनी थी, वो जो है ना चीज़ें वगैरह मैंने समेटी अपनी। और फिर मैं दोबारा अपने रूम में आ गई और फिर से दोबारा ऐसे बोरियत फिर जो है ना इंसान का। तो गाइज अभी जो है ना मैं बोल रही थी, वालेकुम अस्सलाम, कि मैं बोर हो रही थी। कुछ बोर इस वजह से भी हो रही थी क्योंकि बच्चे घर पे नहीं है, सिर्फ बबशर लोग ही हैं घर पे। वालेकुम अस्सलाम। और अभी जो है ना ईज़ा आई है, मिनाही लोग घर पे नहीं है, सुबह मिनाही लोग, अबीरा लोग जो है ना अपनी खाला के घर गए। तो अभी जो है ना ईज़ा आई है, तो ईज़ा से हम बैठ के बातें शातें करते हैं। तो गाइस ईज़ा ने बहुत अच्छा किया आगे, क्योंकि भाई और भाभी यानी कि बाबा शेर की जो मामा बाबा है ना, अंशुमान को मेरे साथ लेने जा रहे हैं। और मैं तो घर पे बिल्कुल ही अकेली हो जाती और मुझे तो बहुत डर लगता रहता। तो वो अभी जा रहे हैं
तो शुक्र है कि ईज़ा मेरे पास आ गई है, क्योंकि बिनाई लोग तो घर पे नहीं है और निहाला के बेटी है। तो जी और सुनाओ। मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ बताओ। मैं ना इतना बुरा डरी अपने घर से, वो भी 2 दफा। मैं बोल भी रही हूँ कि मैं घर पे अकेली हूँ। अच्छा सीरियसली गाइस, मुझे नहीं पता कि इसने कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात नहीं बतानी। बस मुझे ये पता है, इसने अभी अभी आपके सामने बताया है कि मतलब इसने कोई बात बताना। जी। अच्छा मैं ना नहा रही, बड़ा सा ऊंचा बोलो, उनको आवाज अच्छा मैं नहा रही थी तो अभी हम घर में सिर्फ 4 लोग हैं, अभी के 2 बच्चे और हम ओए लोग हैं। रीशो और नाबिया किधर है? वो भी चले गए हैं शायद। आवाज आ रही है भाई? मैं देख रही हूँ। एक मिनट गाइस, हम बच्चों को देख रहे हैं। तो गाइस अरीश जो है वो तो बस मामा पापा साथ अनाबिया चला गया अरीश, और अनाबिया बस घर पे है। अनाबिया अंदर आओ पागल, इस टाइम जो है ना बाहर खड़ी थी। पहले हमें डर लग रहा था। अच्छा पता है क्या हुआ, आज फिर मैं झूठ नहीं बोलने लगी। इससे एक बात बताइए तो मुझे याद आया, वैसे मैं बहुत ज़्यादा डरती जी। तुम्हें पता है, सबको पता है, हमारी पूरी फैमिली को पता है। इवन कि मैं जब अपने मामू के घर रहने जाती हूँ ना, तो वहाँ पे सबको पता है कि मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ। तो वो सारे इतना मुझे डराते हैं और फिर खुद ही इंटरटेन हो रहे होते हैं मुझे डरा के, क्योंकि फिर चीखें मारती हूँ ज़ोर ज़ोर से। वॉशरूम जाऊंगी तब वो, क्योंकि मामू लोगों के घर में तो बहुत ज़्यादा इस तरह की स्टोरीज हैं कि मैं जब अगर आपको सुनाने बैठूंगी ना तो सुबह हो जाएगी, इतनी ज़्यादा स्टोरीज हैं वहाँ की। तो किसी दिन वहाँ की स्टोरीज भी हम आपसे शेयर करेंगे, और ये सच्ची स्टोरीज हैं। और आई स्वेयर जब भी मैं जाती हूँ ना अपने मामू के घर पे, तो मैं ज़रूर बीमार हो जाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्या होता है, हालांकि इतना ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस भी नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करके जाना पड़ता जो यूं हो के बंदा मतलब थकावट की वजह से बीमार हो गया है। अच्छा गाइस, पता है क्या है, बता दूं? No! मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे हॉरर मूवीज़ पसंद है, हॉरर बातें पसंद है, लेकिन ऐसे नहीं पसंद। गाइस हम तीनों अकेली हैं, ये दोनों बच्चियां और मैं भी छोटी सी बच्ची हूँ। यार मैं तो क्यों आई हूँ, मुझे नहीं था ना। नहीं क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो। अच्छा मैं ना आपको एक बात बताने लगी हूँ। कल ना अनाबिया लोग सारे ऊपर चले गए, ठीक है, मतलब भाभी लोग ना ऊपर चले गए। जो दूसरी भाभी है ना, जो ड्राइंग रूम में रहते हैं, उन्होंने ना वो थोड़ा सा बाद में जाते हैं ऊपर, और मैं फिर उनके साथ ही ऊपर जाती हूँ कि जब वो जाएंगे तो तब तक मैं ना नीचे बैठ जाती हूँ। तो है ना अभी भाभी ने ना पहनी हुई है चूड़ियाँ, तो वो जब आती है ना सीन में तो ना चूड़ियों की आवाज़ आती है, ठीक है। तो मेरे पिछले रूम से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं अकेली नहीं जाती हूँ उसमें। भी ना बोल रही। मैं फिर नहीं बताती, मैं नहीं बता- अभी बता रही कुछ नहीं। तो ना आई स्वेयर गाइस, आई स्वेयर हमारे घर में कोई भी नहीं है इस टाइम, जी। कोई भी नहीं है। हम पहले- झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रही। लेकिन मुझे इनका मतलब थोड़ा सा हो रहा है हौसला कि ये मेरे साथ है, इसलिए मैं बात बता और रही हूँ। हमें इनको और तो एक्चुअली मुझे ना अपने पीछे रूम से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, मैं अकेली नहीं जाती हूँ उधर से। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं ना, जैसे कि पहले भी बताया है कि मुझे नींद नहीं आ रही ना, रात को ऐसे सारी रात गुजर जाती है, दिन चढ़ जाता है, इवन के मुझे नींद नहीं आती है। तो ऐसी भी नहीं बात कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, मैं ज़ाहिर इंसान हूँ, तो आ ही जाती है, आँख तो लग भी जाती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि नींद गलबा कर जाती है। तो ना ऐसे मैं बैठी हुई थी, तो ना मोबाइल स्क्रॉल करते करते ना मुझे नींद आ गई। कल रात की अभी बात है, तो ना मुझे ना नींद आ गई, तो ऐसे ना मैंने मोबाइल रखा, तो मैं ऐसे ही ना ऐसे करके सो गई, ठीक है। शाबाश बेटा। तो है ना खिड़की वाली साइड पे मेरा मुंह था, तो ना मैं ऐसे करके ना सो गई। मुझे ना एकदम से ना चूड़ियों की आवाज़ आई। मेरे तो माइंड में यही था कि भाभी ने पहनी हुई है तो भाभी रूम में आई हैं,
मेरी इतनी कच्ची नींद है गाइस कि चाहे कि कोई मेरे रूम में कदम भी रखता है ना तो मेरी आँख खुल जाती है। तो इस वजह से जब मुझे कल आवाज़ आई है ना चूड़ियों की, तो ना ऐसे एकदम से मेरी आँख खुली है और मैं उठी हूँ, तो मैंने ना फ़ौरन से ऐसे देखा तो मेरे रूम में कोई भी नहीं था। मैंने ऐसे सारी तरफ देखा तो मेरे रूम में कोई भी नहीं था। फिर मैंने ना पिछले कमरे की तरफ ना ऐसे डरते डरते देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैंने ऐसे देखा तो मुझे ना डर लगना शुरू हो गया। मैंने ना ऐसे खिड़की का पर्दा ना ऐसे पीछे करके देखा, मैंने बोला भाभी भाभी, ऐसे ना आवाज़ें दी हैं, तो कोई भी नहीं था। फिर मैंने खिड़की का पर्दा पीछे करके देखा, बाहर सहन में तो नहीं है भाभी। ईज़ा मुझे डर लगता है यार ऐसे। अभी भी ऐसे है कि वो कमरे का दरवाजा चुप। चलो आगे स्टार्ट करो। तो ना मैंने ना आवाज़ें दी हैं तो भाभी सहन में नहीं थी, ठीक है। उसके बाद ना मैंने बोला मतलब मेरा वहम होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं ना फिर मोबाइल को ना ऐसे स्क्रॉल करने लग गई। इतनी देर में ना थोड़े ही मिनट गुजरे हैं तो मीनाहिल ऐसे बाल खुले हुए, कैचर भी उसने लगाया, मोदी भी नहीं की हुई, बाल उसके खुले हुए, तो एकदम से उसके पाँव की आवाज़ भी नहीं आई, शायद नंगे पाँव आ रही थी वो। तो ना वो आके ना वहाँ पे खड़ी होगी सीढ़ियों पे ना, मेरे रूम की जो ये सीढ़ी है यहाँ पे खड़ी होके कहती है फैजान। तो मैंने मोबाइल फेंका और मैं इतना बुरा डर गई, इतना मैं तब नहीं डरी गई जब मुझे चूड़ियों की आवाज़ आई है, और जब मुझे मीनाहिल की आवाज़ आई तो मैं इतना बुरा डर गई, मैंने मोबाइल फेंक दिया। तो वो हंसने लगी, कहती फैजान क्या हो गया है। मैंने कहा पागल, तुमने मुझे डरा दिया है। तो ना कहती फैजान मैं तो आपको ये कहने आई थी कि मामा ऊपर जा रही हैं, हम लोग भी ऊपर जा रहे हैं, तो आ जाए आप भी ऊपर, कि आप फिर बाद में डरेंगे अगर आपको पता चला कि हम लोग ऊपर चले गए। मैंने जल्दी जल्दी से अपना मोबाइल एयरपोर्ट पकड़े, मैं ऊपर चली गई इन लोगों के साथ। ये हुआ सीन में सा कल जी, और मैं अकेली थी रूम में, और तुम्हें वॉशरूम में आवाज़ है तुम ऊपर चली गई हो, पागल देखिए। अच्छा आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग के साथ कभी कोई हॉरर सीन हुए हैं? ना तो आप कमेंट्स करते हो, ना ही आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो, ना ही आप लाइक करते हो, ना ही आप शेयर करते हो। क्या करते हो आप लोग फिर? अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, तो फिर क्या करते हो? आपकी ज़िंदगी में और है क्या? और अब वैसे भी मुखो के चैनल में बहुत मजे मजे के व्लॉग आना शुरू होने वाले हैं। अच्छा जी, वाह गुड। अनाबिया को बोलते होते हैं, अनाबिया की ना बाल है करली, वो जैसे हॉरर मूवी में हॉरर डॉल्स नहीं होती नहीं। जैसे उनके बाल होते हैं। अनाबिया कैसे देख रही? अभी ना कसम से थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रही थी, और इससे इतना मेरे डर, कभी कभी ना मैं इसको बात करती हूँ, पता है क्या, इसकी ना इतनी बुरी आदत है, ये ना अकेली बातें करती है गाइस जी, इसको आदत है अकेली ये बातें करती है। फिर मैं इससे पूछती हूँ किससे बात कर रही थी, तो ये ना बताती नहीं है, मतलब नहीं बताती है ये। तो ना अक्सर कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं ना इनको अकेले बातें करने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे अकेले बातें करते हैं ना, तो बस ये मैं इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। इज़ा तुम बात करो। अभी क्यों नहीं? नहीं अभी नहीं बस। जब चाचू चाची कर लेंगे तब। हाँ अच्छा मेरी भी हॉल है तो 2-2.5 का टाइम था, घर में सिर्फ हम दोनों बहनें जा रही थी, कोई भी नहीं था, कोई नहीं था, तो बाकी सब सो रहे थे, हम दोनों बहनें बस जा रही थी। 2-2.5 का टाइम था। ये हॉरर नहीं, डरने की बात अभी ही तो भोंगी मारी है इसने। यानी कि वो हमें डराते हैं ना, भोंगी अच्छा नहीं। वैसे पता है क्या गाइस, इनके घर में भी ऐसी चीजें हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इनके घर से अब मेरे अब्बू को नज़र आए हैं, इनके घर से मेरी जो आपी हैं कराची में रहती हैं उनको नज़र आए हैं, इनके घर से मेरी एक भाभी हैं वो डरी हैं, आपी डरी हैं, और इसकी मामा इतनी दफ़ा डरी हैं, और कौन डरा है? सानिया। सानिया भी डरी है ना, और मैं भी अब और ये भी डरी है। और पिछले दिनों तो ये जब डरी है ना, पिछले दिनों आवाज़ आने से पहले की बात है ना, जब तुम दीवारों को देख के हंसती थी और रोती थी, तो ना ऐसे था कि ये ना जब इसको आवाज़ आई है ना कि जब ये नहा रही थी, मैं सब बच्चों को बोलती हूँ जब भी वॉशरूम जाओ ना तो दुआ पढ़ के वॉशरूम में जाया करो, ठीक है। गाइस आप लोगों में से जो भी कभी भी वॉशरूम में जाए तो चाहे जितनी मर्जी आपको इमरजेंसी हो वॉशरूम जाने की, आप दुआ पढ़ के जरूर जाइएगा, कभी भी ऐसे नहीं आपने जाना दुआ पढ़े हुए, ठीक है। मुझे अब इतनी पक्की आदत हो गई है कि मैं बगैर दुआ पढ़े ना वॉशरूम में एंटर नहीं करती हूँ। आप जब दुआ पढ़ के वॉशरूम में गए हो ना तो ऑटोमेटिकली वॉशरूम से बाहर आने की दुआ जो है ना आप पढ़ लेते हो। वॉशरूम में जाने की दुआ तो फिर किसी को आती ही होगी। हाँ जी बोलो।
तो ना 3 ढाई 3 बजे का टाइम था, तो हमें ना इतनी खौफनाक एक आवाज़ आई थी। गाइस आपको मैं एक मजे की बात बताती हूँ, ये रुको। भी मजे की है। मेरी बात सुनो। ऐसे ही ना गर्मियाँ ही थी, ठीक है, गर्मियों का मौसम था। तो मैं, मेरी अम्मी और मेरी भाभियाँ दो, और मेरी अम्मी और मेरे भतीजे। अभी जो मेरा भतीजा मस्के के चले गया ना एहतिशाम, अगर वो मेरा व्लॉग देख रहा हुआ था तो उसको याद आ जाएगी ये बात। अभी वो इतना बड़ा नहीं था, मतलब था बड़ा, इतना बड़ा नहीं था। तो ना कितने साल पुरानी बात है ये। और शुरू से मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी डरपोक हूँ। ऐसे हुआ कि उन दिनों ना इतनी ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, डकैतियाँ हो रही थी, और चोर घरों में घुस घुस के जो है ना, मतलब चोरियाँ वगैरह कर रहे थे। तो जब हम ऊपर जाते थे ना, तो हमारे रूम का जो दरवाज़ा ना, उसको लॉक लगा के जाते थे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग जो है ना, वो अपने घरों में ना, मतलब लॉक लॉक लगा के रखना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन दिनों बहुत ज़्यादा चोरियाँ डकैतियाँ वगैरह हो रही थी। हम ना लॉक लगा के ऊपर चले गए, तो जो है ना, उसके बाद ना घर पे कोई मतलब आदमी वगैरह नहीं था। तो ना एकदम से ना इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी गाइस, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ना मेरी चाबी ना जंगले के ऊपर थी, ठीक है। तो मैं ना ऐसे ना, जब एक दो दफ़ा आवाज़ आई तो मैं ऐसे नीचे झुक के बोला कौन। तो ना आवाज़ नहीं आई, मतलब किसी ने आवाज़ नहीं दी। फिर ना ज़ोर ज़ोर से ठो 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 की आवाज़ें, इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब हम बोलते थे ना, तो मतलब आवाज़ देते थे कि कौन है, तो आवाज़ बंद हो जाती थी। और जब हम मतलब चुप हो जाते थे ना पूछना, तो आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। तो हमारे घर में ना एक वो दोरी डंडा नहीं होता जो गाइस, शायद आप लोग को पता हो, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, अब मुझे नहीं पता, हम तो दोरी डंडा ही बोलते हैं उसका। जो डंडा है ना, वो इतना मोटा डंडा होता है, बड़ा सा। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कोई उसके साथ ना हमारे रूम का ना ताला तोड़ रहे, ठीक है। इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ आ रही थी। तो ना हम फुल डर रहे हैं भाभियाँ और मैं अम्मी कहती है मैं अभी जाती हूँ नीचे जाके देखती हूँ। मैंने अम्मी का आवाज़ वैसे करके पकड़ लिया, मैंने कहा मैंने नहीं जाने देना, मैंने नहीं जाने देना अम्मी, अगर उनके पास कुछ हुआ, वो उन्होंने कुछ कर दिया तो हमारे घर में चोर आ गया। ऐसा ऐसा मैं बोल रही थी, और मैं रोने लग गई। मैंने कहा अम्मी मैंने नहीं आपको जाने देना, अम्मी मैंने नहीं जाने देना। तो ना अम्मी आगे से हंसे, अम्मी कहती है अच्छा रुक जाओ, मुझे जाने तो दो नीचे, मुझे नीचे जाके देखने दो, अगर घर में कोई आ गया हुआ तो। इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही हो, आगे से भी बोल भी नहीं रहा है। तो ना ऐसे हुआ। तो ना मैंने अम्मी को नहीं जाने दिया, मैंने कहा अम्मी मैं शोर डाल दूंगी, आपने नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। खैर अम्मी को मैंने पकड़े रखा, अम्मी को नहीं मैंने जाने दिया। मैंने ना शाम को मैंने कहा, उससे पहले ना मैंने इसको, अच्छा कैसी बात है ना, कितनी मैं पागल थी ना, मतलब कितनी, मतलब जैसे अभी भी पागल हूँ है। तो ना इतनी मैं पागल थी, अम्मी को जाने नहीं देती, अम्मी बड़ी थी। तो जो मेरा एहतिशाम भतीजा ना, उसको बोल रही थी कि जाओ तुम नीचे, तुम लड़के हो, लड़के नहीं डरते हैं, लड़के तो फाइट करते हैं। तो ना कहता है बुप्पो जाओ जाओ, मैं नहीं जाता। और वो भी डरपोक, कसम से वो भी डरपोक ही था। कहता है जाओ जाओ, मैं नहीं चाहता। तो उन्होंने मुझे कुछ कर दिया तो ना भाभियाँ भी सहम गई कि हाँ वाकई इतनी जोर से आवाज़ आ रही थी कि कौन है नीचे, कौन आ गया, कोई बोल नहीं रहा। मैंने जल्दी जल्दी से भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ना कहीं अपने दोस्तों के साथ कुछ खाने पीने गए हुए थे। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई हमारे घर में कोई आ गया, जल्दी से कराओ। कहते हैं हुआ क्या यार, आराम से बात बताओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, हमारे घर में कोई आ गया, नीचे से बहुत आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से, कोई टाटा पता नहीं अंदर घुसा हुआ है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें कुछ आइडिया नहीं। कहते नीचे जाके देखो तो सही, किसी को बोलो नीचे जाके देखो। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को नीचे नहीं जाने देना, तो कोई भी घर पे नहीं है, आप घर पे आओ, जल्दी करो। खैर भाई ने खाना पीना वहीं पे छोड़ा, अभी उन्होंने मतलब कुछ खाया भी अभी नहीं था। तो भाई वापस आए हैं। तो ना भाई वापस आए, इतनी खुशी की आगे से बात है ना गाइस, हमारा ना शीशा टूटा हुआ था, तो शीशे का इतना सा पीस ना खिड़की के अंदर ना घुसाया हुआ था, ठीक है। तो ना भाई कहते हैं हाँ आवाज़ तो अंदर से आ रही है, मतलब ऐसी आवाज़ थी कि अंदर से ही आ रही थी, और बहुत ऊंची आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो ना ऐसे हुआ, भाई कहते चाबी नीचे भेजो, मैं ना लॉक खोलता हूँ। हमने चाबी नीचे भेजी, और ना कुछ तब लाइट भी गई हुई थी, और अल्लाह की तरफ से लाइट भी गई हुई थी गाइस, अंधेरा था फुल, और रात का टाइम था, तकरीबन मगरिब के बाद या इशा के टाइम था, ठीक है। तो ना भाई ने ना लॉक खोला, तो भाई ने ना ऐसे चल के इस तरफ आया ना, तो खिड़की में शीशा था, ठीक है, लाइट गई हुई थी, अंधेरा था फुल, नीचे लैंप भी नहीं चल रहा था ना। तो ना भाई को ना अपना ही अक्स उसमें नज़र आया शीशे में, तो भाई को लगा हाँ अंदर कोई है, क्योंकि पर्दा तो पीछे था खिड़की का। तो ना भाई कहते हाँ अंदर तो कोई है। भाई कहते हाँ हाँ हाँ, अभी चाबी नीचे नहीं भेजी थी,
याद आया। तो ना भाई जब गुजरे ना भाई कहते हाँ हाँ अंदर ही है, कोई अंदर ही है, चाबी नीचे भेजो। अच्छा माइंड में ये बात नहीं आई कि ताला लगा हुआ है, चाबी हमारे पास है, कोई अंदर कैसे चला गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो भाई को नजर आया तो ना भाई कहते हैं तू रोकी थी तेनों और कुछ ने, ठीक है ऐसे भाई ने बोला, तो इतनी रोको। तो ना भाई ने जब लॉक खोला, सारा यहाँ पे सोफा पड़ा होता था पहले, तो ना मेरे रूम में, तो ना ऐसे सारा उसके नीचे देखा और सारा अंदर देखा, पिछले रूम में जाके देखा, इस रूम में जाके देखा। खैर इतनी कोशिशों के बाद ना फिर भी आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा हाँ हाँ देखो 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 यही आवाज़ है, यही आवाज़ है। और फुल जो है ना रंग उड़े हुए। तो बाद में पता चला कि वो किसकी आवाज़ थी, पता है भाई, पता है किसकी आवाज़ थी? नहीं। वो आवाज़ से हमारे साथ वाले घर का काम वाम हो रहा था, वहाँ पे मिस्त्री लगे हुए थे और मिस्त्री वो पता नहीं क्या करे, ईंटें वगैरह तोड़े थे, लेकिन पता नहीं कुछ क्या तोड़े थे, वो इतनी ऊंची उसकी आवाज़ थी गाइस कि मैं तो फुल डर गई। और भाई ने जब देखा ना, भाई कहता है जानी मेरा भी खाना पीना हराम किया तू। तो मैं कहती मैंने कहा मैं क्या करती, हम सभी डर गए थे, मैं अकेली थोड़ी डरती, अब सारे मेरे ऊपर डालो कि मैं डर पोगी इसलिए ऐसे हुआ। कहते पहले अच्छी तरह देख लेते हैं फिर। खैर गाइस ये तो था कि आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आवाज़ें ढूंढ के ऐसे आ रही थी क्योंकि हमारे बिल्कुल साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ पे मिस्त्री लगे हुए थे, इसलिए ये आवाज़ें आ रही थी। तो खैर जब पता चला तो तब सांस में सांस आया कि हाँ अल्लाह का शुक्र है, ना तो कोई जिन था ना कोई चोर था, बस साथ वाले घर में जो है ना मिस्त्री होता। दरवाजा नॉक दरवाजा चाची वैसे मैंने नहीं जाना। वो मैं गाइस मैं डर गई। अभी इनको अभी भेजा इसको डांट डांट के, ये दरवाजा नहीं खोलने का। तुम्हारी कुंडी नहीं थी दोनों डर रही गाइस, दोनों डरी थी। हम कितनी देर से बातें कर रहे हैं कि वो लोग आ भी गए। तो खैर ये थी हमारी बातें, अभी बहुत सारी बातें, तो अगर सुनाने बैठूँ ना तो कसम से सुबह हो जाए तो बातें खत्म ना हो। वैसे किसी दिन हम बैठेंगे मामूली देर की ना बातें आप लोगों से करेंगे, वहाँ की तो इतनी हॉरर बातें हैं गाइस, अल्लाह माफ करे, बहुत हॉरर बातें वहाँ पे, तो इतने ज़्यादा वहाँ पे ना जिनों का पूरा खानदान है वहाँ पे, सीरियसली वहाँ पे जिनों का पूरा खानदान। तो मैं तो अकेली नहीं बैठती वहाँ पे, जब भी चली जाओ ना मैं अकेली नहीं बैठती। गाइस ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आप बोर हुए हैं तो भी लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और अगर ना हुए हो तो फिर भी लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी लाजमी करिएगा। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, एक बहुत अच्छे व्लॉग में, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।